हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस खास वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो बरसों से नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर के इंतजार रहा है और प्रमोशन का लाभ अभी तक नियोजित शिक्षकों को नहीं मिला है, तो नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर के विभाग से जो पत्र निकले हैं उस पत्र के क्या मायने हैं और साथ ही साथ किनको यह प्रमोशन का लाभ मिलेगा और प्रमोशन का लाभ पाने के लिए नियोजित शिक्षकों को क्या करने होंगे और नियोजित शिक्षकों में किन्हें किस आधार पर कब प्रमोशन मिलना था, नियमावली का भी हम लोग अध्ययन अवलोकन करेंगे। साथ ही साथ जो विभाग द्वारा पत्र निकला है उसको भी हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ सभी नियोजित शिक्षकों को क्या करना चाहिए इस प्रमोशन का लाभ पाने के लिए, उस पर भी मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। और साथ ही साथ जो सक्षमता उत्तीर्ण कर गए, सक्षमता 1 या 2, उनको इसका लाभ कैसे मिल सकता है उस पर विस्तृत बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वीडियोज आए मेरे द्वारा वह आपको दिखते रहें। तो सबसे पहले हम लोग जो नियमावली 2020 है, बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 20, इसी नियमावली से नियोजित शिक्षक आच्छादित हैं। और जब तक सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक भी राज्यकर्मी के रूप में योगदान नहीं कर रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक नियमावली से आच्छादित नहीं हो रहे हैं, तब तक सभी नियोजित शिक्षक चाहे सक्षमता परीक्षा दिए हों या नहीं दिए हों, सभी इसी नियमावली के अंतर्गत आच्छादित हैं। और 2020 नियमावली की बात हम लोग करें तो 2020 नियमावली को जब आप देखेंगे तो 2020 नियमावली में जो 6 to 8 के शिक्षक की बात की गई है, यानी स्नातक कोटि के शिक्षकों की, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के स्नातक कोटि यानी 6 to 8 के शिक्षकों के 50% पद सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाएंगे, जबकि शेष 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इसका अर्थ यह था कि नियमावली के अनुसार कभी भी कोई बहाली जब नई हो तो उसमें 6 to 8 की बहाली जो हो उसमें आधे सीटों पर ही बहाली हो और बाकी बचे हुए आधे सीट जो हैं इस पर जो 1 to 5 में नियोजित शिक्षक के रूप में बहाल हैं उनकी प्रोन्नति 6 to 8 में होनी चाहिए, नियमावली यह कहता था। साथ ही साथ जो 6 to 8 में बहाल हैं उनके लिए नियमावली यह कहता था कि जो स्नातक कोटि के पद पर बहाल हैं उनको योगदान तिथि अथवा प्रशिक्षण प्राप्ति की तिथि जो बाद की हो उससे न्यूनतम 5 वर्षों की लगातार सेवा के बाद उनको मध्य विद्यालयों का प्रधान अध्यापक बनाना था। इस पर भी केस हुआ, केस में जजमेंट भी पक्ष में आया, उसके बाद अवमानना का भी केस हुआ, लेकिन अभी तक सरकार और विभाग इसका लाभ किसी भी शिक्षक को नहीं दी है। बाकी जो 1 to 5 के शिक्षक हैं जिनका जिक्र आगे पत्र में हम लोग देखेंगे कि जो प्रमोशन का पत्र निकला है उसमें यह 16 नंबर जो कंडिका है इसके दूसरे बिंदु का जिक्र किया गया है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि या अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो उससे न्यूनतम 12 वर्षों की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान यानी स्नातक कोटि में प्रोन्नति दी जाएगी। इसके लिए शिक्षक दक्षता परीक्षा या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी नियमावली का यही जो कंडिका है यह आपको प्रमोशन की गारंटी देता था नियमावली में कि जो भी मूल कोटि के यानी 1 to 5 के जो शिक्षक हैं जिनकी सेवा 12 वर्ष हो गई है, या तो आप ट्रेंड के रूप में ही बहाल हुए तो 12 वर्ष या अनट्रेंड में बहाल हुए तो जिस दिन आपने ट्रेनिंग की उस दिन से 12 वर्ष आपका होगा और आप दक्षता पास हैं या टीटी पास हैं
तो आपको प्रमोशन दे करके 6 to 8 का शिक्षक बनाया जाएगा और अगले वेतनमान में यानी 6 to 8 के वेतनमान में आपकी प्रोन्नति दी जाएगी, यह नियमावली कहता था। लेकिन विभाग ने जो पूर्व में एक दूसरे विभाग के द्वारा केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन को लेकर के, उस नाम पर बहुत दिनों तक विभाग ने इसको रोक के रखा, फिर नई नियमावली के नाम पर रोक के रखा। जब भी प्रमोशन की बात होती थी नियमावली जो है एक नया ही आ जाता है और नया संवर्ग ही बना दिया जाता है। लेकिन सक्षमता वाले केस के भी जजमेंट में आप देखेंगे तो माननीय न्यायालय ने कहा कि जैसे विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी से बहाल शिक्षक प्रमोशन पाने के हकदार होंगे, वैसे ही नियोजित शिक्षक भी प्रमोशन पाने के हकदार होंगे। यानी कोर्ट ने भी इस बात की गारंटी दी कि सभी नियोजित शिक्षक अर्हता प्राप्त जो कर लेंगे, यानी जो प्रमोशन के लिए अर्हता तय की गई है उस अनुसार उनका प्रमोशन आपको करना होगा। और हाल फिलहाल ही अभी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक और जजमेंट आया है जिसमें शिक्षकों के प्रमोशन को देने की बात की गई है कि सभी शिक्षकों को नियमानुसार नियमावली के अनुसार आपको प्रमोशन देना होगा। इसको लेकर के अब कहीं कहीं से पत्र निकलने शुरू हुए हैं। जैसे आप यह पत्र जो देखेंगे यह जहानाबाद का पत्र है और इसमें कहा गया है कि जो नियमावली के अंतर्गत यानी बेसिक ग्रेड 1 to 5 के शिक्षक जिनकी योगदान तिथि या प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग या योगदान जो आप बाद में किए हों उससे 12 वर्ष की लगातार सेवा के बाद 6 to 8 स्नातक ग्रेड में प्रमोशन का वित्तीय उन्नयन दिया जाएगा। और इसको लेकर के आवेदन मांगे गए हैं और आवेदन 20 दिसंबर तक मांगे गए हैं और डेडलाइन क्या रखा गया है कि जो 30 नवंबर तक 12 वर्ष सेवा पूर्ण कर लिए हैं उनको यह प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। उनको 20 दिसंबर तक अपने प्रमाण पत्र जमा करने हैं। सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक के मार्कशीट और सर्टिफिकेट के सेल्फ अटेस्टेड 2 कॉपी, नियोजन पत्र, दक्षता या टीईटी का स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति 2 प्रति, सेवा पुस्तिका का छाया प्रति 2 सेट में, आवेदन पत्र 2 सेट में और शिक्षकों का स्थायी चरित्र प्रमाण पत्र 3 वर्ष का और स्वच्छता प्रमाण पत्र, इन सब कागजातों का मांग किया गया है जहानाबाद से। पूर्व में भी एक पत्र निकला था जहानाबाद में जिसको तत्काल निरस्त किया गया था, ऊपर से आदेश आया था, लेकिन फिर से जहानाबाद में निकला है और जहानाबाद जिले से भी निकला है जिसके आलोक में यह जहानाबाद प्रखंड से निकला है। अगला पत्र हम लोग देख लेते हैं तो यह पत्र जो है सारण का है और सारण के सोनपुर से यह पत्र निकला है और सभी प्रखंड के नियोजित शिक्षकों के नाम यह पत्र है। और इसमें भी कहा गया है कि बेसिक ग्रेड शिक्षकों के नियोजित जो शिक्षक हैं उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची का निर्धारण हेतु प्रमाण पत्र मांगा गया है। और इसमें भी जो अभी हमने ऊपर नियमावली का जिक्र किया कि नियमावली 2020 के नियम 16 कंडिका 2 जिस पर हमने आपका ध्यान आकृष्ट कराया था कि जिसके तहत आपकी नियुक्ति अथवा ट्रेनिंग जो बाद में हो उससे 12 वर्ष की सेवा के बाद दक्षता पास हैं आप या टीईटी पास हैं तो आपको प्रमोशन का लाभ दिया जाना है। उसी प्रावधान के अंतर्गत यह डॉक्यूमेंट मांगा गया है और यह फोल्डर फाइल जो है इस माह के अंतिम तिथि यानी 31 दिसंबर तक मांग किया गया है सोनपुर में। और चूंकि यह सोनपुर से निकला है लेकिन जिस पत्र के आलोक में निकला है वह जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण के कार्यालय के ज्ञापांक दिनांक यानी इस जिले के लिए ही यह पत्र है। अब प्रमोशन का पत्र प्रखंड स्तर से जो यह निकला है, अब मैं बात करूंगा कि आखिर नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा कैसे और जो सक्षमता उत्तीर्ण हो गए उनको भी प्रमोशन का लाभ मिलेगा कैसे। तो सबसे पहली बात कि जो यह कहीं कहीं से पत्र निकल रहे हैं किसी जिले में या इस 2 प्रखंड के अलावा अन्य प्रखंडों से भी निकले हैं कुछ एक, लेकिन यह यदि प्रमोशन वास्तव में सरकार को देनी है, विभाग को देना है, तो राज्य स्तर पर एक ही पत्र निकलना चाहिए कि पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों जिनका अर्हता पूर्ण हो गया है यानी 12 वर्ष सेवा जिनका हो गया है
ट्रेनिंग अथवा योगदान से जो नियमावली कह रहा है उनको 6 to 8 में प्रमोशन दीजिए, और जो 6 to 8 के शिक्षक हैं जिनका 5 वर्ष हो चुका है ट्रेनिंग अथवा योगदान के बाद से, उनको मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक पद पर प्रमोशन दीजिए। इसके लिए राज्य स्तर पर पत्र निकलवाने की पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए शिक्षक प्रतिनिधियों को, शिक्षक संगठनों को आगे आना होगा। तो जो भी शिक्षक प्रोन्नति का लाभ लेना चाह रहे हैं, जो इसकी अर्हता पूर्ण कर रहे हैं, वे सभी लोग अपने अपने स्तर से राज्य मुख्यालय को इस बात का संज्ञान दें कि यह जो इंडिविजुअल पत्र निकल रहा है सो राज्य स्तर पर एक बार हो, और कैंप लगाकर मास लेवल पर डॉक्यूमेंट जमा करके तुरंत जो है सभी को प्रोन्नति का लाभ मिले। 1 to 5 वाले को 6 to 8 में, और 6 to 8 वाले का हेडमास्टर के पद पर प्रमोशन मिलना चाहिए। इसके लिए राज्य स्तर पर कोशिश हो और सभी लोगों को प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, क्योंकि न्यायालय भी आपको कहता है, नियमावली भी कहता है, बस विभाग की आनाकानी के कारण अभी तक यह लाभ नहीं मिला है। दूसरी बात कि जो लोग सक्षमता उत्तीर्ण हैं उनको यह प्रमोशन का लाभ कैसे मिलेगा। तो देखिए, चूंकि यह प्रमोशन का लाभ पहले ही मिल गया रहता, तो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जब ज्वाइन ही करते तो 1 to 5 वाले का 6 to 8 में हो गया रहता, तो वे 6 to 8 के रूप में योगदान करते, और जो 6 to 8 वाले हैं वह प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक अब तक बन गए होते। लेकिन अभी भी यदि जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं उनको योगदान से पहले सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाए, तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में भी 8 वर्षों पर जो प्रोन्नति का लाभ है, तो आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा। तो सभी लोगों का 8 वर्ष हो चुका है, तो सभी लोगों को योगदान जो करना होगा वह 1 to 5 वाले 6 to 8 में करेंगे, और 6 to 8 वाले वरीय 6 to 8 में करेंगे, 9-10 वाले 11-12 में करेंगे, और 11-12 वाले वरीय 11-12 में करेंगे, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कहती है। इसलिए यह लड़ाई वैसे सिर्फ लोगों के लिए नहीं है जो नियोजित शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं, सक्षमता नहीं दिए हैं, बल्कि जो नियोजित शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो सक्षमता देकर के राज्यकर्मी बनना चाहते हैं उनके लिए भी। यानी जितने लोग नियोजित शिक्षक के रूप में पहले बहाल थे, चाहे वह विशिष्ट शिक्षक बन जाएं या नियोजित बने रहें, सभी के लिए प्रमोशन का लाभ बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इसलिए यह जो पार्टिकुलर किसी प्रखंड से निकलता है फिर स्थगित हो जाता है, जरूरी है कि राज्य स्तर पर सभी लोग एकजुट होकर प्रयत्न करें, आवाज़ उठाएं, और इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जाकर के राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों का कल्याण हो सकेगा। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण खबर देखते रहने के लिए, और आपके लिए जितने ऐसे नियमावली संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो होंगे सब यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे।